नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट 150 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है निफ्टी पे, बट ये नीचे नहीं है, ये एडजस्ट हुआ है। और ये चीज़ मैंने आप सभी के साथ कल जब 4:30 वाली वीडियो शेयर करी थी, लेट नाइट वीडियो शेयर करी थी, क्लियर कट आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि कल जो लास्ट के 10 मिनट में 200 पॉइंट्स का मूव आया था वो एक्चुअली में फ्रॉड है, क्योंकि बायर नहीं रहा, सेलर नहीं रहा, वो अचानक शूट कर गया एफएनओ वाले स्टॉक्स की वजह से। और एफएनओ वाले स्टॉक्स का निफ्टी में वेटेज है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, अब वो चल गया अचानक से, इन्फोसिस चल गया अचानक से, पहले से ऊपर था लेकिन वो 1% का जो एडिशनल मूव आया ना, उसने मार्केट को ऊपर की तरफ इंच कर दिया और वो करेक्ट होना बनता ही था। मैंने एग्जांपल भी शेयर किया था कि आप खुद अपने आप को एक बार ये सोचो कि आप लेके गए हो पोजीशन लॉन्ग साइड पे और आप देखते हो कि निफ्टी 24,570 पे खड़ा है 3:29 पे, आपने मार्केट बंद कर दिया। आप शाम को न्यूज वगैरह पढ़ रहे हो या कुछ भी और आपको दिखता है निफ्टी 24,770 पे है, आपके लेवल से 200 पॉइंट ऊपर। आप तो पूरी रात सोओगे नहीं, आप कहोगे भाई सुबह जैसे ही 9:15 होंगे मैं बेचूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा। और ये केवल आपका नहीं, ये जितने भी लोग होंगे जिन्होंने 3:30 पे देखा होगा बाजार या 3:29 पे ये सोचा होगा कि मार्केट बंद हो रहा है, उनके लिए ये एक सरप्राइज ही था एक तरीके से। तो जब उन्होंने बेचने के बारे में सोचा, सुबह ऐसे ही काफी लोग होंगे, उन्होंने सेल करा, लेकिन उससे पहले ही मार्केट नीचे था। एक्चुअल लेवल 24,600 के जितनी पास होगा उतना रियलिटी होगी, यही मेरा डिस्कशन था आपके साथ। हम लोग एग्जैक्टली 24,620 पे ट्रेड कर रहे हैं, 24,590 का लो है और 24,703 का हाई दिख रहा है, जो शायद स्क्रीन पे तो नहीं आया है। तो अब यहां से लेवल्स को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्ट पे ट्रेड कर रहा है। ये 150 पॉइंट नीचे मत मानना, ये फ्लैट मानना। कल आपने लास्ट ट्रेड जो देखा है 3:30 का, वो 24,570-80 का देखा है, उसके सामने आप हरे निशान में ही मानो इसे। अब मैं आपके साथ लेवल शेयर करना चाहूंगा। देखो, लेवल्स के हिसाब से हम लोग 24,600 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये बेहद पॉजिटिव बात है। और ये बेहद पॉजिटिव है इसलिए मुझे लगता है जब तक 24,500 के नीचे नहीं जाता बाजार, आपको 24,800 या 25,000 की तैयारी करनी चाहिए। नो डाउट हम वन साइडेड नहीं जाएंगे, बीच बीच में ड्रॉप आएगा, बट पॉजिटिव रहना चाहिए, ऊपर के लेवल्स की बात करनी चाहिए। तो ये तो हो गया निफ्टी के ऊपर। ब्रॉडर मार्केट देखें आप तो कुछ खास नहीं, अच्छी ही दिख रही है, नीचे नहीं दिख रही है। फॉर एन एग्जांपल, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.66% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, बैंक निफ्टी में हालांकि 0.66% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की, तो 1800 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 1080 शेयर्स नेगेटिव है। दैट मींस आप कह सकते हो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव साइड पे है, तो थम्स अप है यहाँ पे। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो आज हरे निशान में कम, लाल निशान में ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स और मीडिया ये ऊपर है, मात्र आधा परसेंट या फ्लैट टू पॉजिटिव ऊपर है, इससे ज्यादा कोई भी खास ऊपर नहीं है। लेकिन आज आईटी में सेल ऑफ है, ये भी एग्जैक्टली निफ्टी की तरह ही काम कर रहा है। जैसे निफ्टी में कल वो 200 पॉइंट का एक साथ मूव आया था ना, ऐसे आईटी में लास्ट के 10 मिनट में 1% का मूव खिंचिया था। मैंने डिस्कस भी करी थी ये चीज भी कि 200-250 पॉइंट जो आईटी में खिंचा है ना, ये हटाना पड़ेगा आपको। और इसीलिए आईटी भी अगर आप देखें तो 1.25% नीचे है, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, 400 पॉइंट नीचे है। तो 200 पॉइंट तो वो एडजस्टमेंट हो गया, 200 पॉइंट आज आप लाल निशान में कह सकते हो आईटी को। कल एफआईआई का डेटा भी देखो तो फ्यूचर्स में कल सेलिंग फिगर था, तो वो भी संकेत दे रहा था कि शायद आज आईटी में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आईटी ने अभी तक तेजी तो बहुत अच्छी दिखाई है, लेकिन 32,000 का इंपॉर्टेंट लेवल पार नहीं किया है, तो वो मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। 32,000 को पार करना जब तक मतलब जरूरी है बहुत ज्यादा। 32,000 जब तक पार नहीं करेगा, हम फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के बारे में बात नहीं करेंगे। आगे बात करी जाए दोस्तों, अगर आप सभी के साथ, आईटी के बाद रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ये कुछ क्षेत्र हैं जिनमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक, एथर एनर्जी 13.5% ऊपर, केईआई इंडस्ट्री वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी आज 0.7% की रैली करता हुआ दिख रहा है, शानदार नतीजे आए थे कंपनी के। सीजी पावर में 5.5% की तेजी है, जेएम फाइनेंशियल कैम्स में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। गिरावट हो रही है जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग में 7.25% की, एलआईसी ओएफएस के चलते 7% नीचे है, हमने कल उम्मीद भी जताई थी। यूपीएल 5% नीचे, डीवीज लैब 4.25% नीचे, डॉम्स में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करी जाए तो 13 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लाइक हिंडाल्को, ट्रेंट, इटर्नल, अदानी पोर्ट्स।
और अराउंड 37 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें टॉप लूजर ग्रेजिम है। ये भी कल वाला कैंडिडेट हो गया। आखिरी के 10 मिनट्स में जो स्पाइक आया था 5% का, वो साफ हो रहा है 3% नीचे। बजाज ऑटो टाइटन में भी आपको हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। आज एक्स डिविडेंड वाले स्टॉक्स की बात करी जाए, बॉश 270 रुपए, बालकृष्ण इंडस्ट्री 4 रुपए, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रिट करीब 6 रुपए 31 पैसे, कॉन्कोर 1 रुपए 60 पैसे। बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों डिविडेंड वाले स्टॉक्स की। रिजल्ट कैलेंडर अगर आज का शेयर करूं तो भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी, पिडिलाइट, बीएससी, मैरिको, नाइका, भारतीय एक्साकॉम, एनएचपीसी, एमसीएक्स, उनो मिंडा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कल्याण ज्वेलर्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये कुछ बड़े नाम है। बाकी लिस्ट काफी लंबी है जिनके नतीजे आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे, तो इन स्टॉक्स पे नजर बना के रखनी है। ये हो गया अपना पूरा इंडियन मार्केट। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगा कच्चे तेल के साथ। क्रूड ऑयल की बात करी जाए आज के सेशन में, तो क्रूड ऑयल आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल की 5% की बड़ी गिरावट के बाद आज हल्का सा रिबाउंड है, 1.25% ऊपर, ऑलमोस्ट $85 बैरल्स के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापान फ्लैट टू नेगेटिव है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग आधा % नीचे है, कॉस्पी 1% नीचे है, और ताइवान में 0.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स का भी अपडेट। बाकी अमेरिका कल बहुत ही शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर 3 बजे के करीब देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।